हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 9 में हमारे चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्या होता है और ये ट्राइंगल आया कहाँ से, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी सारी हिस्ट्री जो हमने प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन वीडियो में यानी कि डिस्कस कर ली है। और इस चैप्टर में क्लास वैसे ट्राइंगल क्या होता है हमने थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है। ठीक है, कहीं भी अगर रह भी गया तो आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस में देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। और लेकिन फिर भी हमने डिटेल में अपनी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, फिर यहाँ आए, क्योंकि उसमें ट्राइंगल्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है। प्लस इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में और क्या क्या नया पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल की क्लास 9 आई है, कुछ नया तो आएगा, ये 9 से हर चीज नहीं आती है, लेकिन कहानी वही रहती है, किरदार वही रहता है, बट कहानी नहीं आती है। हीरो वही है, बट पिक्चर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कहानी हमारा टॉपिक्स वही रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उस टॉपिक के बारे में पहले पता होना चाहिए। जो नया आया है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें कांग्रेंसी क्या होती है, कांग्रेंस ट्रायंगल क्या होते हैं, कांग्रेंस क्या होता है, इस सब के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डीपली बताया है। तो वहां जाके एक बार पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ठीक है, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पर। जैसे हमें कांग्रेंसी दो ट्राइंगल कांग्रेंस प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। 2 ट्राइंगल है कम से कम, उसमें 3 चीजें हमारी कौन सी, यानी दो तीनों साइड, उसको कहते हैं एस 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 कांग्रेंसी। 2 एंगल एक साइड यानी ए एस या ए एस ए, और या फिर तीसरी एक 2 साइड और एक एंगल यानी कि एस ए एस। ये 3, 4, 5 हमने कॉम्बिनेशन बताई थी। इसके बेस पर हम पूरी एक्सरसाइज ये कहते हैं, अगर ये भी कहते हैं कि पूरा चैप्टर करेंगे उसके बेस पर तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम समझ लिया कॉम्बिनेशन क्या होती है, तो हम पूरा चैप्टर बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर वो नहीं समझा तो ये नहीं समझ में आएगा। कोशिश करेंगे हम समझाने की, फिर भी कुछ आएगा, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो गारंटी समझ में आएगा। ठीक है, फ्लाइट टॉपिक पे आते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का यानी 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक इन कोऑर्डिनेट ए सी बी डी, एक कोऑर्डिनेटर है ए सी बी डी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें ये है ए सी और ए डी, ए सी और ये ए डी, और दोनों इक्वल है। और क्या कहा इसने, एडी लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। एक मिनट, एडी नहीं आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन को मिस्टेक हुई है, ए बी बाइसेक्ट, यहाँ पे ए बी आएगा, क्योंकि एडी थोड़ी ना बाइसेक्ट कर रही है, ए बी कर रही है बाइसेक्ट, कोई नहीं हो जाता है कभी। ए बी लाइन जब बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल था, इसको 2 इक्वल पार्ट्स है। बाइसेक्ट का मतलब क्या बताया था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, यानी कि ये हमसे कहना चाह रहा है क्लियरली क्या, एंगल सी ए डी इतना एंगल इक्वल है बी ए डी की। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन, देन यू कैन आस्क एनी टाइम बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स ऑल्सो। कमेंट बॉक्स आने वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, हाँ, इसने एंगल 18 बता दिया, बाइसेक्ट कर रहा है, इसने हमसे कह दिया ऊपर, और से हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ए, अभी तो कोऑर्डिनेट कर रहा, अभी ट्राइंगल कहां से है, ए बी सी, एक ट्राइंगल ऊपर है, एक ट्राइंगल नीचे है, ए डी बी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, इज इक्वल टू साइन और लेटर हुआ एस, इससे ये सिंबल हमारा किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी की, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसके फर्स्ट थिंग इज से अबाउट बीसी और एडी, मतलब बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। इनने बता दिया हमें एसी और एडी इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, दो ट्राइंगल है, अब हमें ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने ही करने हैं, बट बीसी और बीडी पे भी बात करनी है। चलो देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में कौन सी 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब कौन सी 3 चीजें दिखाई दे रही है हमें, इन ट्राइंगल, पहले हम सीधा बात कर लेते हैं, दोनों ट्राइंगल बात करते हैं। इन ट्राइंगल
एबीसी जिसकी बात करें हम वही नाम रख लेते हैं। वैसे तो एबीसी बोला हमने, एसीबी भी रखने कोई इश्यू नहीं है, या बीएसी भी रखने कोई इश्यू नहीं है, बट जो इसने बोला हम उससे बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी फिलहाल कॉन्ग्रुएंट की जगह हम क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें एक पहले ट्राइंगल में क्या है, इसका एसी और दूसरे ट्राइंगल में एडी दोनों इक्वल है, एसी इक्वल है एडी के। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में भी गिवन है और फिगर में भी गिवन है। एसी इज इक्वल क्या है, गिवन। हम कुछ भी कह रहे हैं इसमें उसका रीजन जरूर देना है, कौन सी बात कहां से कह रहे हैं। इसके बाद ये वाला एंगल भी इसने गिवन दिया है। क्या कहा है इसने, एंगल सी ए बी, क्योंकि इसने कहा था ए बी लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल डी ए बी के। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, गिवन, ठीक है। इसके बाद दो बातें हो गई, एक साइड इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल आ गया। इसके बाद ये साइड अगर हम ऊपर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तब भी, नीचे ट्रायंगल एडीबी की बात करें तब भी, ए बी लाइन दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। क्या है ये, कॉमन। तो बाय एस ए एस, एक साइड एक एंगल और एक साइड, कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। पहले भी बोला है स्पेलिंग पे और कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। स्पेलिंग एरर आ सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मे भी हो सकता है जानबूझ के की जाए, ताकि ये देखने के लिए बच्चा कॉपी कर रहा है हमारा या समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो करेक्शन कराएगा, और कॉपी कर रहा है तो खुद भी गलत करेगा, लेकिन हाँ मेथड में कभी मिस्टेक नहीं निकलेगी, उसी का मेथड की गारंटी है, मेथड हमेशा परफेक्ट मिलेगा। दो टाइम कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। कैसे प्रूफ किया, बस हमें तीन चीजें तो दे दी थी ना, हमने तीन चीजें दे दी। एक साइड AC इक्वल टू AD गिवन था, ट्रायंगल CAB इक्वल टू DAB ये भी गिवन था, क्योंकि AB ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को, ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल होगा। फिर AB इक्वल टू AD कॉमन है, तीन चीज इक्वल होगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। ये हमें प्रूफ करना था, लेकिन मेरे बात क्या नीचे अबाउट BC एंड BD। तो BC इक्वल BD, BC और BD को मैं इक्वल कह सकता हूँ, कैसे, किस खुशी में, बाय CPCT। अभी CPCT क्या है बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, C4 करस्पॉन्डिंग, P4 पार्ट, C4 कॉन्ग्रुएंट, T4 ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके जिस पार्ट की हमने बात नहीं की है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जो लाइन इसकी हम बात करेंगे वही लाइन इसकी, जिस एंगल की इसमें बात करेंगे वही एंगल इसका, वो क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। डायरेक्टली कभी भी हमसे अगर पूछेगा, ये कहेगा BC और BD को इक्वल प्रूफ करो, या AD और BC AC को इक्वल प्रूफ करो, दो ट्रायंगल हैं, तो हम पहले कोशिश ये करेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, कैसे भी करके, बाय ऑफ बाय थ्रू, कुछ भी करके कैसे भी करके दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। फिर हमें AC और AD को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, या BC और BD को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे करस्पॉन्डिंग बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। You can note down this after we discuss question number second. हाँ बेटा, you have noted down the question number first. Now we can discuss about question number 2. बहुत इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में केवल एक ही पार्ट है, इसमें तीन पार्ट पूछे हैं और फिगर थोड़ी सी अलग है, लेकिन कोऑर्डिनेटर उसको पता है, कोऑर्डिनेटर ही है। एक है ABCD का कोऑर्डिनेटर ABCD। अच्छा एक डिफरेंस और है, उसमें कोऑर्डिनेटर क्या था ACBD, इसमें क्या है ABCD, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें कायदे से है। और इसमें क्या था हमसे AD और BC इक्वल है, AD
और BC इक्वल, ये पहली कह दिया, फिगर में भी कह दिया और क्वेश्चन में भी कह दिया। दूसरी बात क्या कह रही है इसमें, एंगल DAB ये वाला, CBA ये वाला, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। दो बात इसने हमें पहले इन्फॉर्म कर दी। अब हम प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल BAC ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल, वही कहानी जो पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, कॉन्ग्रुएंट साइन की जगह हम क्या लेंगे पहले एंड। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल ABD और BAC में AD इक्वल है किसके, नहीं, हाँ AD इक्वल है BC के, जो कि गिवन भी है। ठीक है, ये है गिवन, सबसे पहले एक साइड गिवन है। दूसरा एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, मतलब ये वाला एंगल ये वाले इस एंगल के इक्वल है। एंगल CBA कौन से ट्रायंगल में, BAC ना, हाँ ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब इसके बाद इसका ये भी क्या है, गिवन है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखेंगे, जब हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ABD की और ABC की, ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। इसकी बात इधर वाले ट्रायंगल की बात करें तब भी AB आएगा, इधर वाले की बात करें तब भी AB आएगा। AB इज इक्वल टू AB, क्या है ये, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। ठीक है, तो बाय पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ये तो हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब आगे क्या बात कर रहा है सेकंड पार्ट में हमसे, BD इज इक्वल टू AC, क्या BD और हमें BD और AC, हमारे इस ट्रायंगल में हमने सबकी बात करी, इस साइड की बात करी, इस एंगल की बात करी और ये वाली साइड की बात करी, बची हुई थी हमारे पास BD और AC। उसके बाद इसने हमने सेकंड पार्ट में कर ली। तो देखो लिख देंगे BD इज इक्वल टू AC, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, बाय CPCT, क्योंकि ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला था कि अगर कुछ भी इक्वल करने को पूछ कह रहा है, प्रूफ कर रहा है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, फिर बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ये भी इस वाले के लिए भी स्लैंटिंग लाइन है, साइड है, ये वाले ट्रायंगल के लिए स्लैंटिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड हो गए किसका, दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये भी हैंस प्रूफ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कहा, ये हमने प्रूफ अबव कर चुके हैं, यानी ऊपर हमने ये बात प्रूफ कर दी है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में आता है, अगर दोनों एक साथ आते हैं क्वेश्चन, तब तो आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। फर्स्ट में हमने ये बात प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बाय CPCT हम लिखते हैं BD इज इक्वल टू AC। हाँ, अगर ये अकेला आता है क्वेश्चन तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। अब हमें एक थर्ड पार्ट दिया है, एंगल ABD, यानी केवल इतने एंगल की बात कर रहा है ABD की, और दूसरा BAC, अभी की इधर से केवल इतने की बात कर रहा है। तो पहले जैसे मैंने बोला था अभी आपसे, पहले हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा और सिंगल पूछा है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट CPCT नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी ये बात कर रहे हैं दूसरे ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल दूसरा कौन सा था, ABD
और पूरे यहाँ पे एंगल ए पूरा लिया था, ठीक है, और दूसरा था बी ए सी। अब ट्रायंगल कौन सा है? अच्छा अभी बात करें एंगल ए बी ए डी, यानी कि ट्रायंगल अब ये पहले बी ए सी था, जैसे सब भी वही है, बी ए बी ए सी। अच्छा हाँ, उस केस में अभी ए बी डी पहले एंगल ए और बी पूरे पूरे आ रहे थे जब हम बी ए डी और ए बी सी ले रहे थे। अब एंगल ए आधा आ रहा है और आधा है मतलब कुछ ही पार्ट आ रहा है, और इधर एंगल बी का भी है, ट्रायंगल चेंज है। इन ट्रायंगल ही पूरा दूसरा है। अब इन ट्रायंगल कौन सा, जब ये हम बात कर रहे हैं ए बी डी के लिए, ए बी डी, तो कौन सा ट्रायंगल ए बी डी, वैसे वही है, नहीं ए एंगल कौन सा, ए बी डी, हाँ ठीक है। एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा, बी ए सी, ठीक है चलो, ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, इसमें सबसे पहले हमारे पास ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। और ए बी इजिकल टू ए बी, ये भी गिवन है, नहीं ये कॉमन है, मतलब ए बी इजिकल टू, ऐसे ए डी का है, ए डी इजिकल टू बी सी आ गया, ए बी इजिकल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में, ये क्या है हमारा कॉमन। तीसरी बात, हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है, ए सी, तीन हमारा ट्रायंगल है कौन सा, ए बी डी ना, ए बी डी, तो ए डी बी डी, हाँ इक्वल, ए ट्रायंगल है ए बी डी, तो यहाँ पे आ गया बी डी, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे ए सी, ये दोनों इक्वल है। ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं, लिख देंगे प्रूफ इन पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं ये बात, बी डी और ए सी इक्वल है। सो वाई एस तीन साइड ली हमने, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, देन अब एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी के, ठीक है, बाय सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल के जो अदर पार्ट्स हैं उसमें से किसी भी पार्ट की हमें जरूरत पड़े उसको हम बाय सी टी इक्वल लिख सकते हैं अपनी तरफ से, हैंस प्रूफ। सबसे पहला काम क्या था इसमें हमारा, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल एबीसी एबीडी और बीएसी था, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एडी और बीसी इक्वल है, और ये तो गिवन था एंगल डी ए बी इक्वल है किसके, सी बी ए के, ये भी गिवन था, और दोनों में ए बी इक्वल है साइड वाली, तो ये क्या है, ये तो कॉमन है ये दोनों में, तो बाय एस हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था इसमें, तो और कुछ नहीं करना था। फिर बीडी और एसी इन्हीं दोनों ट्रायंगल इस साइड को प्रूफ करना था। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड भी हमारी इक्वल होगी, इससे बाय सी टी। तीसरी बात, अब इसमें हमारे इस एंगल की बात करें, ए बी डी इतने एंगल की और बी ए सी इतने एंगल की, तो यहाँ पे एंगल थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। अब एडी और बीसी हमारे, एडी और बीसी हमारे इक्वल है, ये गिवन था, ए बी कॉमन था, बीडी और एसी हमने सेकंड पार्ट में इक्वल प्रूफ करा है। तीन साइड इक्वल होगा बाय एस फर्स्ट कॉम्बिनेशन लग जाएगी जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताइए।
ठीक है। तो जब तीनों साइड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम लिख सकते हैं बाय सी टी ए मतलब बी ए, हाँ ए बी डी ये वाला और बी ए सी ये वाला, दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं करना एनी टाइम। ठीक है।